ओके डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आप लोगों को 23 जनवरी को जो यूपी टेट का पेपर हुआ उसके मैथ्स के क्वेश्चन को हल करवाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, जो कल में 23 जनवरी को हुआ था। ओके, तो मुझे जो पेपर मिला था 92 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 92 है, ये क्वेश्चन नंबर 92 है। ओके स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है 10 घाते 3x बराबर 125, तो 10 घाते -2x का मान बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप घातांक के नियम का यूज करेंगे। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, घात में घात का गुणा होता है, 3x को इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर तो वही हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 125 का मतलब होता है 5 घाते 3, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5×25 पंचे 125। ओके स्टूडेंट, तो अब एक रूल याद रखिए, यदि घातांक क्या है जी, घातांक की वैल्यू बराबर है, घातांक की वैल्यू दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो आधार आधार क्या होगा, बराबर होगा। घातांक दोनों तरफ बराबर है तो आधार आधार क्या होगा, बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो घात यहाँ 3 और यहाँ भी 3 बराबर है, तो ये अंदर वाला चीज क्या होगा, आधार है, आपस में बराबर हो जाएगा। तो 10 पर घाते x बराबर क्या, 5 दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमको इसका मान पता करना है। ओके स्टूडेंट, इसका मान पता करना है, ध्यान दीजिए। तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, -2 का गुणा कर देंगे घात में, दोनों तरफ -2 का गुणा करेंगे घात में। तो 10 घात -2x इसको लिख दीजिए, और इसको भी 5 पर घाते क्या लिख दीजिए, -2, है ना। दोनों का घात -2 लगाने पर, -2 लगाने पर हो गया। इसी का मान चाहिए तब इसी कॉल कर लो। इसका मतलब हो जाता है 1/5 पर घाते 2 का मतलब 25 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, याद रखिए x पर घाते -n बराबर क्या होता है, 1/x पर घाते n होता है, 1/x पर घाते n। माइनस पावर है, जब नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/, करेंगे तो उसी तरीके से 5 पर घाते -2 है तो क्या हो जाएगा, 1/5 पर घाते 2। इसका मतलब क्या हो गया, 5×25। ओके, तो नोट कर लीजिए आप, आपको ओके, आपका भाज्य दिया था 16,075, भाज्य दिया था 16,075। ओके स्टूडेंट, आपको दे रखा है, आपको भागफल दिया है, भागफल 167, और शेष दिया है आपको 43, शेष दिया है 43। तो भाजक क्या होगा, आपसे पूछा गया था भाजक। ओके स्टूडेंट, आपको पता है जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक, और जिसमें दिया जाता है भाग उसको भाज्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका प्रश्न क्या था, हिंदी में बिल्कुल लिखा गया था, हिंदी में लैंग्वेज में, कि किसी संख्या से 16,075 को भाग देने पर भागफल 167 आता है, शेषफल 43 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या से 16,075 को भाग देने पर, विभाजित करने पर भागफल 167, शेषफल 43, तो भाजक क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिए, ये ऐसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला होता है, आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास, है ना, 6 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड से ये फार्मूला आप जानते हैं। भाज्य बराबर आपका फार्मूला होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल, भागफल धन शेषफल, धन शेष। ओके, तो हमको भाजक चाहिए, तो देखिए आपका भाजक बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में शेषफल है तो शेषफल इधर आएगा, तो भाज्य इधर पहले लिखिए, भाज्य माइनस प्लस शेषफल है तो इधर आए शेषफल बटे। ओके, आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए ये वाला जो है भागफल कहाँ आ जाएगा, बटे में। ये डायरेक्ट फार्मूला इस तरीके से आप याद कर लीजिए, मेन फार्मूला ऊपर वाला, मेन फार्मूला ऊपर वाला है, और भाजक के लिए फार्मूला आप सीधा सीधा भाजक के लिए दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। क्या, भाज्य में से शेष को घटा करके जो आए भागफल से भाग दे दीजिए तो भाजक पता चल जाएगा। भाजक कैसे पता चलेगा, भाज्य में से शेष को घटाइए पहले, और भागफल से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो भाज्य क्या है, 16,075। ओके,
और 167 आपको शेषफल क्या है 43 घटाना है और डिवाइड करना है 167 से 167 से। तो पहला नंबर इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 4 घटाओगे 3 और ये तो 160 वैसे ही रहेगा, घटा लेंगे आप सिंपल और बट्टे 167 तो सीधी सी बात है, आप समझेंगे ऑप्शन में दिया रहेगा कितना आंसर आएगा ना, आपको भाजक कितना दिया रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब 167 इतना तो करेक्ट किया, अब यहाँ से 167 से इसको भाग देना है तो आप देखिए ये क्या है, एक नीचे वाला 170 के करीब है, 170 के करीब है, ऊपर वाला किसके करीब है, मान लीजिए आपका 1700 के करीब है, क्या है 1700 के करीब है या 1600 के करीब आप मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको ध्यान दीजिए 17 दहम्मा है ना, 17 दहम आपका 170 में ये 10 का गुणा करेंगे तो 1700 हो जाएगा, 170 में 10 का गुणा 1700 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है, क्या है ज्यादा है। तो 9 बार देख लीजिए, 9 बार भाग आपका जाएगा लगभग, क्या जाएगा 9 बार। आप सीधा सीधा कुछ नहीं, इसमें इससे इसको भाग दे देना है, आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बार आपका पहाड़ा जाएगा, पढ़ेंगे आप 16 0 3 2 तो 9 बार ले लीजिए। देखिए 9 सत्ते 63 के 3, 9 6 54, 54 9 6 60, फिर 6 हासिल है, 9 1 9 9 6 15, देख रहे हैं 15 0 3 इसके करीब है तो 9 बार जाए आपका। ओके स्टूडेंट, तो 15 0 3 9 बार ले गए। अब उसके बाद घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0 0, 6 में से गया 1 कैंसिल, 2 बचा। ओके, तो देख लीजिए 9 बार तो 1500 चला गया है, ठीक है, 8 बार भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, लगभग मतलब जो 6 बार जाएगा, ये क्या जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 छा के 36, 36 और 4 40, 6 का 6 4 10 कैंसिल हो गया, तो आपका 96 उत्तर आया, कितना है 96। ओके स्टूडेंट, आपने जब इससे इसको भाग दिया तो 96 आपका आंसर आएगा, आपसे यही पूछा गया था। ओके स्टूडेंट, ठीक है। 94 देखिए, मैं 50 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांक कितने हैं, 50 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांक कितने हैं नंबर। ठीक है, तो अभाज्य धन पूर्णांक किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से न कटे, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से भी न कटे उसे अभाज्य धन पूर्णांक कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 1 से 50 तक आप है ना, बिल्कुल बहुत टाइम नहीं लगे, आप तुरंत लिख लीजिए, है ना। एक के बारे में याद रखिए, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य, एक क्या है, एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, एक याद रखिए। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, तो 2 से है ना, 2 3 5 7 ओके 11 13 17 19 ओके 17 19, उसके बाद में क्या होगा 20 21 22 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 डायरेक्ट क्या जाएगा, 29 के बाद में 31 31 के बाद में 32 33 34 35 36 37 37 होगा। आप उन संख्याओं को लिख रहे हैं जो अपने आप से कटती है, किसी और से कटती नहीं है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता, किसी के पहाड़ा में नहीं आता। ओके, 37 के बाद में 38 39 40 37 ओके, 37 के बाद में आपका 40 आपका 38 हो जाएगा, 37 2 बार हो गया है, 38 39 40 41 ओके, 41 के बाद 42 43 आपका 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 47 ओके 47 48 49 50, तो 48 49 50 तो भाज्य है। फिर ऐसी 1 से लेकर के 50 यानी कुल मिलाकर 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखिए, गिन लीजिए, ये केवल अपने आप से कटेंगी बस, ये किसी के पहाड़ा में नहीं आती हैं संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं हैं, कितनी हैं याद रखिए, 1 से लेकर के
मतलब 50 से छोटी अभाज्य संख्या है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? आपका क्वेश्चन था बड़ी संख्या का, याद रखिए दूना, बड़ी संख्या का जो था दूना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा था। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा था। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट विकल्प से करते हैं। क्या करते हैं? विकल्प से करते हैं। देखो इसमें एक विकल्प था 14 और 5 का, 14 और 5 का। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, उसी में कंडीशन लगाया था। ओके स्टूडेंट, तो आपको तुरंत क्या कर लेना है, उस कंडीशन के अनुसार ऑप्शन को चेक कर लेना है, बस अब हल करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका 14/5 करेक्ट आंसर था। कैसे था मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो आपका पहला कंडीशन था बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 14 गुणित 2 यानी कितना हो गया? 28। बड़ी संख्या का जो 2 गुना है वो बराबर है दूसरे के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा, 5 गुने से 3 ज्यादा, तो 5 × 25, 5 × 25 और 3, 5 × 25 3 28 हो गया कि नहीं? दोनों बराबर है। बड़ी संख्या का जो दूना है छोटी संख्या के 5 गुने से यानी 5 गुणित 5, 5 गुने का मतलब 5 का 5 में गुणा करेंगे ना, दूना का मतलब 2 का गुणा करेंगे, 5 गुना का मतलब 5 का गुणा करेंगे। तो 5 × 25 और 3 ज्यादा था तो +3 कर दिए। ओके, तो आपका 28, दोनों बराबर हो गया। एक कंडीशन एकदम क्लियर है। अगला है आपको ये 2 कंडीशन दिया था, अगला कंडीशन है आपका नेक्स्ट कंडीशन दिया था बड़ी संख्या के 4 गुने तथा छोटी संख्या के 3 गुने। बड़ी संख्या के 4 गुने को जोड़ना है छोटी संख्या के 3 गुने में, छोटी संख्या के 3 गुने को जोड़ेंगे तो 71 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 71। जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना कर दिया, छोटी संख्या का 3 गुना कर दिया और जोड़ो तो 71 आए। तो आप जान लो आपका यही आंसर सही था। दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए बस। 14 चौका 56 और 5 तिहाई 15, जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 71 आ रहा है। सीधी सी बात, 5 6 11, 5 1 6 7, 71। तो आपका यही विकल्प सही था। तो ऐसे प्रश्नों को विकल्प से हल करना चाहिए ना, आपको समीकरण बना करके हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसको